ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, इससे पहले हमने जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए हैं उसका ऑर्डर 1 था। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना हमने सीखा है। अब हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। अब सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, तो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है द जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन of nth order, that is an dn y by dxn plus an minus 1 x dn minus 1 y divided by dx n minus 1 n minus 1 plus so on plus an x a1 x dy by dx plus a naught x y which is equal to gx। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? इसमें y और y के जितने डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर 1 है। इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे डिपेंड करते हैं और राइट साइड पे जो फंक्शन है ये भी x पे डिपेंड कर रहे हैं ज़्यादा। दिस इज द nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो ये an ये फंक्शन है x का, an x इज द फंक्शन ऑफ x, यानी an ये एक फंक्शन है जो कि x पे डिपेंड करता है। an-1 ये भी x पे डिपेंड करता है और an ये भी a1 ये भी x पे डिपेंड करता है और a0 ये भी x पे डिपेंड करता है। राइट साइड पे जो फंक्शन है विच इज कॉल्ड फोर्सिंग फंक्शन ये x पे डिपेंड करता है। दिस इज द nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे जो कंडीशंस हैं ये n कंडीशंस हमारे पास मौजूद हैं। फंक्शन की वैल्यू फिक्स पॉइंट x0 पे y0, डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव लें एट x0 पे ये y डैश एट x0 एंड सो ऑन प्लस एंड सो ऑन y n माइनस y का n माइनस 1 डेरिवेटिव एट x0 विच इज इक्वल टू y नॉट n माइनस 1। ये तमाम के तमाम जो हमारे पास y नॉट डैश एंड सो ऑन y नॉट n माइनस 1 ये तमाम कॉन्स्टेंट्स हैं क्योंकि डेरिवेटिव लेने के बाद उसकी वैल्यू हमारे पास जब हम x0 इसमें पुट करेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो ये n यहाँ पे कंडीशंस हैं और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और जितने भी ये कंडीशंस हैं ये फिक्स पॉइंट x0 पे हैं। अब जितने भी कंडीशंस हैं ये x0 पे हैं। This problem is the initial value problem, is an initial value problem. तो डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर है, लीनियर है। क्योंकि लीनियर क्यों है? y की पावर 1 है, y का जो डेरिवेटिव है उसकी भी पावर 1 है, y का n माइनस 1 डेरिवेटिव उसकी पावर 1 है और y का जो nth डेरिवेटिव है उसकी पावर भी 1 है। इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे डिपेंड करते हैं और राइट साइड पे जो फंक्शन है ये भी x पे डिपेंड करता है। लिहाजा दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे जो कंडीशंस हैं ये क्योंकि फिक्स पॉइंट x0 पे हैं तमाम कंडीशंस। सो दिस इज द इनिशियल कंडीशंस, these are called initial conditions। जब इस प्रॉब्लम के साथ अटैच करेंगे so this problem is an initial value problem। so this is the initial value, इसको शॉर्टकट भी लिखते हैं initial value problem, IVP शॉर्टकट से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी लिखते हैं। अब मसलन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसे कैसे लिखेंगे? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन a2x d2y by dx2 plus a1x dy by dx plus a naught x into y which is equal to g which is the function of x। this is the second order linear differential equation। अब यहाँ पे जो an x है ये नॉन ज़ीरो है क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाए तो इसका ऑर्डर रिड्यूस हो जाता है। इफ़ दिस इज द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये जो dn y by dxn इसका कोफिशिएंट है ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसी तरह अगर ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो कोफिशिएंट a2x है ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये नॉन ज़ीरो है तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो
कंडीशन क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू का कोफिशिएंट नॉन जीरो हो, तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर इसके साथ इनिशियल कंडीशन लिखेंगे वाई एट एक्स नॉट विच इज इक्वल टू वाई नॉट और वाई डैश एट एक्स नॉट विच इज इक्वल टू वाई डैश एट एक्स नॉट या वाई नॉट डैश। So this is the second order initial value problem, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर है और इनिशियल कंडीशन यहाँ पे दो मौजूद हैं, लिहाजा दिस इज द सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, या इसमें बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी तरह जो यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है, a2x d2y by dx2 plus a1x dy by dx plus a naught xy which is equal to gx। यहाँ पे भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी तरह लिखी हुई है जो यहाँ पे लिखी हुई है, a2x ये नॉन जीरो होना चाहिए। अब बाउंड्री कंडीशंस में ये जो पॉइंट है ये फिक्स नहीं रहेगा, y की वैल्यू a पे y नॉट है और y की वैल्यू b पे y1, a एंड b आर नॉट इक्वल और ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। अगर ए और बी आपस में इक्वल हो जाएं तो फिर ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन जाएगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो फिर ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उन पे फंक्शन की वैल्यूज दी गई है। सो दिस इज द दीज टू कंडीशंस आर बाउंड्री कंडीशंस। अगर हम इस प्रॉब्लम के साथ इसको अटैच करेंगे तो दिस इज द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बी V and P, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और हमारे पास दो कंडीशंस मौजूद हैं जो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे हैं, लिहाजा दिस इज द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब अगर हमारे पास nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद हो और उसके साथ इनिशियल कंडीशंस मौजूद हैं, तो कब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिक सॉल्यूशन, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन यूनिक आएगा। सो कंसिडर दिस nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, nth ऑर्डर क्योंकि nth डेरिवेटिव यहाँ पे इन्वॉल्व है और यहाँ पे a नॉट a n x, ये जो a n x है ये नॉन जीरो है, ये हमेशा याद रखना है। a n अगर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो कोफिशिएंट है a n x यानी डी एन वाई बाई डी एक्स एन, इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है फॉर एवरी x। इनिशियल वैल्यू कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस y at x naught, y naught, and so on, y n minus 1 at x naught, which is equal to y naught n minus 1 डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव लिया गया उसके अंदर ये वैल्यू पुट की गई x नॉट, तो हमारे पास जो वैल्यू आई दैट इज y नॉट n minus 1, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। अब कंडीशंस क्या हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं डी एन वाई बाई डी एक्स एन का कोफिशिएंट, डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन का कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है, ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं और राइट साइड पे जो फंक्शन g है ये तमाम कंटिन्यूस हों किसी इंटरवल पे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि a नॉट a n x a n माइनस वन एक्स a n x a नॉट x एंड g ये तमाम कंटिन्यूस हों, ये तमाम कंटिन्यूस हों और ये जो a n x ये नॉन ज़ीरो हो, ये नॉन ज़ीरो हो, पहले भी मैंने लिखा है नॉन जीरो, ये नॉन, अगर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो कोफिशिएंट है यानी डी एन वाई बाई डी एक्स एन कोफिशिएंट है ये नॉन जीरो होनी चाहिए। तो कोफिशिएंट सारे के सारे कंटिन्यूस हों और राइट साइड पे जो फंक्शन है ये भी कंटिन्यूस हो और डी एन वाई बाई डी एक्स एन का जो कोफिशिएंट है ये नॉन जीरो हो फॉर एवरी एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल आई। If x is equal to x naught is any point in this interval, then a solution y(x) of the initial value problem exists। फिर जो हमारा सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा।
कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस हैं जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूस हों, और राइट साइड पे जो फंक्शन g है वो भी कंटिन्यूस हो, और डी एन वाई बाई डी एक्स एन को कोफिशिएंट ये हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल आई. देन the solution of the differential equation is exist and unique on that interval. So that is the condition. या गौर से कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद हो और कंडीशंस मौजूद हों, तो क्या उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा. तो कंडीशंस क्या हैं कि जो कोफिशिएंट्स जितने भी डेरिवेटिव्स हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मौजूद हैं, उनके कोफिशिएंट्स सारे के सारे कंटिन्यूस हों, और राइट साइड पे जो फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस हो, और डी एन वाई बाई डी एक्स एन का कोफिशिएंट नॉन जीरो हो, तो फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा. फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3 e raised to power 2x plus e raised to power 2x minus 3x is a solution of the initial value problem. ये हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है. अब यहाँ पे तो सोल्यूशन हमने वेरीफाई करना है, लेकिन क्या हम देख के बता सकते हैं कि इसका सोल्यूशन यूनिक होगा और ये एग्जिस्ट भी करेगा. तो डी टू वाई बाई डी, ये वाई डबल डैश मीन्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू, सेकेंड ऑर्डर, जहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसका कोफिशिएंट 1 कांस्टेंट है, कंटिन्यूस होता है, और ये नॉन जीरो भी है. y का जो कोफिशिएंट है -4, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, ये कंटिन्यूस होता है. राइट साइड पे जो फंक्शन 12x है, दिस इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन. तो जितने डेरिवेटिव्स हैं उनके कोफिशिएंट्स और राइट साइड पे जो फंक्शन 12x है ये कंटिन्यूस है. और ये जो फंक्शन है क्या इन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि फंक्शन जहाँ पे मौजूद है ये y की 0 पे फंक्शन की वैल्यू 4 है, 3 + 1 4, और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो दैट इज़ 1. चेक कर लेते हैं. बहरहाल क्योंकि कोफिशिएंट्स जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो कंटिन्यूस हैं, और राइट साइड पे जो फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस है, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू को कोफिशिएंट नॉन जीरो है, लिहाजा इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो यूनिक है. इट मीन्स ये जो गिवन सोल्यूशन है दिस सोल्यूशन इज यूनिक. कोई और ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो हमने इस अबव थ्योरम को यूज़ किया है कि डी टू वाई बाई डी एक्स कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -4, राइट साइड पे जो फंक्शन है ये 12x है, ये तमाम कंटिन्यूस हैं. डी टू वाई बाई डी एक्स टू कोफिशिएंट 1 जो कि नॉन जीरो है, लिहाजा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन यूनिक है और एग्जिस्ट भी करता है. यूनिक है, एग्जिस्ट करता है और यूनिक है यूजिंग अबव थ्योरम. अब ये कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन बहुत इजी, x जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आनी चाहिए, e रेज़ टू पावर 0 1 और e रेज़ टू पावर 0 1, तो 4 + 1 3 + 1 4, और ये 0 हो जाएगा. तो y एट 0 विच इज इक्वल टू 4. इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे y डैश विच इज़ इक्वल टू, ये बनेगा 6 e रेज़ टू पावर 2x और माइनस e रेज़ टू पावर -2x 2 और -3. अब ये y डैश एट 0 अगर हम फाइंड करेंगे, y डैश एट 0 विच इज़ इक्वल टू 0 पुट करें 6 -2 -3 दैट इज़ 1, और ये इनिशियल कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है. ये फंक्शन ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ज़्यादा ये फंक्शन यूनिक है. अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? ये nth ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन
दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि राइट साइड पे जो फंक्शन है वो जीरो है। अगर राइट साइड पे फंक्शन जो फोर्सिंग फंक्शन, कोई फोर्स ना लग रही हो, राइट साइड पे जो फोर्सिंग फंक्शन है वो जीरो हो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस। ये जो हमने फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है वो इसमें नहीं है, वहाँ पे वो कंडीशन जहाँ पे फुलफिल नहीं होगी। यहाँ पे जो nth डेरिवेटिव है उसको कोफिशिएंट फंक्शन x पे डिपेंड करता है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस यहाँ पे जीरो की वजह से होमोजीनियस कह रहे हैं। This is the nth order homogeneous differential equation, nth order linear homogeneous differential equation। और अगर राइट साइड पे फंक्शन g मौजूद हो और g नॉन जीरो हो या आइडेंटिकली जीरो ना हो, किसी खास पॉइंट पे जीरो हो सकता है लेकिन आइडेंटिकली जीरो ना हो, देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस। तो यहाँ पे ये जो अबव इक्वेशन है, ये राइट साइड पे जो जीरो है, दिस इज द homogeneous differential equation और nth order homogeneous differential equation, nth order homogeneous linear differential equation। और ये जो gx मौजूद है और gx नॉन जीरो है, तो दिस इज द nth order non homogeneous linear differential equation। For example, 2x plus 1 d2y by dx2 plus 3 dy by dx plus 4y which is equal to 0। This is the homogeneous differential equation। राइट साइड जो फंक्शन है वो जीरो है, लेकिन सेकंड जो एग्जांपल है 4 d2y by dx2 plus 3x dy by dx plus 5y which is equal to e raised to power minus x, this is the non homogeneous differential equation, क्योंकि e raised to minus x ये नॉन जीरो है फॉर एवरी x, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन मौजूद है और ये नॉन जीरो है, आइडेंटिकली जीरो नहीं है, लिहाजा दिस इज द नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर इसका 2 है, जिसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, हो सकते हैं। if y1 and y2 are two linearly independent solutions of this homogeneous linear differential equation, then y is equal to c1 y1 plus c2 y2, ये linear combination है, y c1 y1 plus c2 y2, this is the linear combination of these two solutions, linear combination constant into function plus constant into function, that is the linear combination of these two functions। This is also a solution of this differential equation। if two linearly independent solutions हों और उनका जो linear combination है, this is also the solution of the linear differential equation। तो if y1 and y2 are two solutions, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब इनका जो लीनियर कम्बिनेशन है वो भी इसको सेटिस्फाई करता है। बहुत इजी, हम ये देख सकते हैं कि y1 और y2 क्योंकि इनके सॉल्यूशंस हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। मैं इसको yi लिख सकता हूँ, yi and yi, because these are the solutions where I is equal to 1 and 2। 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई करता है, 2 पुट करेंगे तो सेकंड सोल्यूशन आ जाएगा। हमने प्रूव ये करना है कि जो y है c1 y1 प्लस c2 y2 ये भी उसका सोल्यूशन है। तो सिंपली यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव लें, इसका सेकंड डेरिवेटिव लें और वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे यूजिंग दिस रिजल्ट। तो बहुत ट्रिवियल है, यूजिंग दिस रिजल्ट, दिस फर्स्ट रिजल्ट, तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। तो सुपरपोजिशन ये है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि इफ वी हैव y1 and y2 two linearly independent solutions of the second order homogeneous differential equation, then the linear combination of these two solutions is also a solution of this differential equation।